वेलकम दोस्तों। बनारस में हुआ गैर तरही नादिया मुकाबला। उत्तर प्रदेश की 27 अंजुमन ने लिया हिस्सा। मछली शहर की अंजुमन इस्लामिया ने अव्वल पोजीशन हासिल कर मछली शहर ही नहीं बल्कि जनपद सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। ऐतिहासिक मछली शहर सदियों से शायरों का गढ़ रहा है। आगे चलकर उन शायरों के हम नाम भी आपको बताएंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। जन 24 न्यूज चैनल व न्यूज एजेंसी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सच दिखाने की साथ बोल की लब आजाद है तेरे। देखिए खास खबर अफसर अली के साथ। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर वाराणसी में हुए गैर तरही नातिया मुकाबले में मछली शहर की अंजुमन ने अव्वल पोजीशन हासिल कर जहां प्रदेश की बड़ी बड़ी दिग्गज टीमों की मौजूदगी रही, वहीं मछली शहर की अंजुमन इस्लामिया ने वह कारनामा अंजाम कर दिखाया कि बनारस में नातिया कलाम सुनने वाले शोर मचाने लगे और कहने लगे अंजुमन फर्स्ट, अंजुमन इस्लामिया फर्स्ट। मछली शहर का नारा बुलंद करते हुए खूब हौसला अफजाई की। वहीं जजेस ने भी मछली शहर की अंजुमन इस्लामिया को अव्वल पोजीशन दिया। इस गैर तरही नातिया मुकाबले में उत्तर प्रदेश की जानी मानी 27 अंजुमन ने हिस्सा लिया। मछली शहर एक ऐसी जगह है जहां पर सलाम मछली शहरी जैसे एक नहीं कई ऐसे शायर अपना नाम दुनिया में रोशन कर चुके हैं। वहीं हम सलाम मछली शहरी की बात करें तो उनका नाम अक़वाम मुत्तहिदा के 100 शायरों में उनका नाम दर्ज है, जिन्होंने सिर्फ मछली शहर ही नहीं, जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश से पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन किया। इस ऐतिहासिक सरजमीन मछली शहर की एक बहुत जानी मानी अंजुमन है, जो कि मछली शहर 12 रबी अव्वल का जो जश्न ईद मिलादुन नबी होता है, उसमें 70 सालों से ये अंजुमन अपने कलाम का जलवा बिखेर रही है। अंजुमन इस्लामिया कोतवाली मोहल्ले की इस अंजुमन के सदर अब्दुल वहाब, वहीं सेक्रेटरी मुख्तार हुसैन, नुमाइंदा सादाब अहमद व सरपरस्त हाजी इश्तियाक अहमद उर्फ कल्लू भाई की देख रेख में यह अंजुमन अपने कलाम से लोगों का दिल जीतने में कामयाब होती रही है। और यह कामयाबी जो मिला है, यह मछली शहर ही नहीं पूरे जनपद सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। अंजुमन इस्लामिया के अव्वल पोजीशन हासिल करने पर अंजुमन इस्लामिया के सभी लोगों का हौसला अफजाई करते हुए उन्हें फूल मालों का हार पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए लायल वंडर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर एजाज खान सहित अन्य लोगों ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कहा, किस नातिया कलाम पर अंजुमन इस्लामिया को पहला पोजीशन मिला, उस कलाम को सुनिए। देखिए ग्राउंड जीरो के साथ बातचीत पर अफसर अली की ये खास रिपोर्ट। इस वीडियो की खास बातचीत चलती रहेगी। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये समझ लीजिए कि तकरीबन 27-28 अंजुमनें थी और पूरे सूबे का दिलो दिमाग एक जगह था। और ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में जब पूरा सूबा कि जहां पर टांडा भी मौजूद है, जहां पे लखनऊ भी मौजूद है, जहां पे फैजाबाद भी मौजूद है, जहां पे खैराबाद भी मौजूद है, जहां मऊ मौजूद है, जहां जौनपुर मौजूद है, जहां टांडा मौजूद है, जहां जलालपुर मौजूद है, जहां अकबरपुर मौजूद है, इतने सारे अंजुमनों के दरमियान अगर अंजुमन इस्लामिया पहला मकाम हासिल करती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट सिर्फ इस्लामिया के लिए नहीं है, पूरे शहर के लिए है। और ये फख्र करने का वक्त है, सारे लोगों के लिए ये फख्र करने का वक्त है कि यार कम से कम एटलीस्ट हम शहर में एक ऐसी अंजुमन रखते हैं जो हमारी नुमाइंदगी मछली शहर का परचम पूरे सूबे में बुलंद कर रही है। एक ऐसी अंजुमन रखते हैं जिसकी सदा पूरे सूबे में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप तमाम मीडिया पार्टनर हैं। हम अपनी अंजुमन की तरफ से, अराकीन की तरफ से, बिलखुसूस सदर, सरपरस्त, सेक्रेटरी, नुमाइंदा, इन तमाम लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप हमारी आवाज बनकर के पूरे हिंदुस्तान में और बैरून मुल्क में फैलाएंगे। तो मैं एक बात सिर्फ करना चाहता हूं आपसे कि देखिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मछली शहर के लिए और काबिले मुबारकबाद है अंजुमन के सारे अराकीन और शहर के लोग।
और मछली शहर की ये हमेशा बड़ी खूबसूरत चीज रही है कि ये जमीन हमेशा से जरखेज रही है और हमेशा एक एक नुमाया अदब की बात करिए, इल्म की बात करिए, फिक्र की बात करिए, शऊर की बात करिए, नजर की बात करिए, तो हर खित्ते में मछली शहर ने अपना परचम बुलंद किया है और आज इसी की नुमाइंदगी अंजुमन इस्लामिया ने किया है। तो मैं सारे लोग से कहूंगा कि पहले तो ताली बजा करके इस्लामिया का इस्तकबाल करें। दूसरी चीज, एक बात जो मैं करना चाहूंगा कि देखिए, जब कंपटीशन में आप जाते हैं तो वहां बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब आप परफॉर्म करने के लिए आते हैं तो जज होते हैं, वो कलाम भी आपका वॉच कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपका तरन्नुम भी देख रहे हैं, आपका तलफ्फुज भी देख रहे हैं, आपका आदाब दस्ता भी देख रहे हैं, आपका अंदाज भी देख रहे हैं, आपकी जबान भी देख रहे हैं, आपका बयान भी देख रहे हैं, आपका कलाम भी देख रहे हैं। ये तमाम चीजें देखी जाती हैं और उस पर जजमेंट करना होता है। तो इस्लामिया की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, बिला किसी लाग लपेट के मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये शहर की एक ऐसी वाहिद अंजुमन है जो इनिशिएटिव लेती है। देखिए, जब आप कोई नया कदम लेते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। अगर आप घोड़ा दौड़ाते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो आप घोड़ा दौड़ा करके चले जाएंगे या घोड़े से गिर जाएंगे। तो होता क्या है कि जब आप कोई इनिशिएटिव, कोई कदम लेते हैं तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है। एक तरफ तो आपकी फेल्योर होती है, दूसरी तरफ आपकी सक्सेस होती है। मैं इस्लामिया के ताल्लुक से यह कहना चाहूंगा, चूंकि मैं खुद इस अंजुमन का पार्ट हूं, कि यहां इनिशिएटिव लिया जाता है, कदम उठाया जाता है और नया करने का कदम उठाया जाता है। बहुत सारी अंजुमने शहर में हैं, आप देखती होंगी कि 10-10 साल से, 15-15 साल से, 18-18 साल से, 12-12 साल से वही तरन्नुम। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं और मैं जहां तक जानता हूं कि तकरीबन 10 सालों से सोशल मीडिया का जमाना है। आप मीडिया को उठा करके देखें और 10 साल का रिकॉर्ड अंजुमन इस्लामिया का चेक करें, 2014 से लेकर के 2024 तक। जो कता इस्लामिया ने पढ़ा उसको कभी रिपीट नहीं किया, जो तरन्नुम इस्लामिया ने पढ़ा उस चीज को कभी रिपीट नहीं किया, उसको एक नए अंदाज में, मुनफरिद तरीके से, खूबसूरत तरीके से, एक नए जोश के साथ, एक नए इनकलाब के साथ, एक नए अज़्म के साथ, एक नए मोहब्बत के साथ पेश किया। और हमेशा नॉवेल्टी की पक्षधर इस्लामिया रही है कि हमेशा हमको ऐसा इनिशिएटिव लेना है कि हम लोगों के बीच नई चीज, ये नहीं कि मिस्र तरह मिला हुआ है, बस ठीक है साहब खड़े हो गए, वही 5 साल पहले भी हमने तरन्नुम पढ़ा था, आज भी। तो उसका रीजन ये है कि इस्लामिया मेहनत कर रही है। और वन थिंग विच एक्चुअली आई वांट टू से टू एवरीवन, कि जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत है। और आज आप बनारस में मछली शहर का सर बुलंद करके आए हैं तो उसके पीछे सिर्फ आपकी मेहनत है, आपकी कोशिश है, आपकी लगन है, आपका डेडिकेशन और डिवोशन है। मैं बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करूंगा। देखिए, ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अंजुमन इस्लामिया बहुत बहुत बड़ी अंजुमन है। अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत बड़ी अंजुमन है। इश्तियाक अहमद खान साहब, सरपरस्त साहब, सोचिए, मुख्तार हुसैन साहब, अब्दुल वहाब साहब 50 साल से सदारत कर रहे हैं। साहब, पूरे हिंदुस्तान में तारीख नहीं मिलेगी, पूरा हिंदुस्तान आप पलट दीजिए, जहां सदारत के लिए एक दूसरे का पैजामा और कुर्ता लोग खींच रहे हैं, ऐसे वक्त में एक ऐसा मोहल्ला, एक ऐसी अंजुमन, 50 साल में सदर का इंतखाब ही नहीं हुआ था। तो ये मोहब्बत है, ये अंजुमन की मोहब्बत है कि अंजुमन को मजबूत देखना चाहते हैं, अंजुमन को चलाना चाहते हैं, अंजुमन को कामयाब करना चाहते हैं। मुख्तार हुसैन साहब 20 साल से सेक्रेटरी हैं, मैं समझ रहा हूं। गालिबन शादाब साहब हमारे छोटे भाई तकरीबन 14-15 सालों से नुमाइंदा है। कोई इंतखाब नहीं। ये लोग आज भी बच्चों से मोहब्बत करते हैं, नाते रसूल की महफिलों से प्यार है, उससे अकीदत रखते हैं और बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। तो ये तमाम लोग, खास तौर से अगर मैं कहूं तो मेरे छोटे भाई शीबू, शहनवाज, नौशाद, जमाल, गोलू और बहुत सारे बच्चे हैं, अतीक साहिब ब्यास मल्टी टैलेंटेड हैं। अब जो टैलेंट हंट होता है ये उस आवाज के मालिक हैं जिस आवाज को मछली शहर से बॉम्बे तक का सफर तय किया और इन्होंने वो सारेगामापा में ऑडिशन दिया, 3 राउंड तक ये खेले। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है साहब, बहुत बड़ी अंजुमन है, मेहनत कर रहे हैं, नेक दुआएं, नेक ख्वाहिशें इनके साथ है कि अल्लाह इनको कामयाब करे। और आप इनिशिएटिव और स्टेप्स नए नए लें, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं भाई नया कलाम सुनने को मिलेगा, नया तरन्नुम। पता चला कि आपने मजमून तो वही रखा है, लिफाफा आपने बदल दिया, तो लिफाफे से कुछ नहीं होने वाला है साहब।
अब निज़ाम बदल चुका है, सोच बदल चुकी है। यंग लड़के हैं, यंग जनरेशन के हैं, और ये साल भर मेहनत होती है, तरन्नुम पे मेहनत होती है, उस पे काम होता है, एक एक चीज पे निगाह रखी जाती है। 4-5 लोगों की, शीबू हैं, नौशाद हैं, अतीक हैं, इन लोगों का अपना कोरस है जो काम करते हैं कि हाँ यार इसको इस तरीके से लेकर के चला जाए, इसको इस तरीके से लेकर के चला जाए। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि सारी जितनी मैं मुबारकबाद पेश करूं अंजुमन के लोगों को, ये कम है। इनकी मेहनत को, इनके जज्बे को, इनके हौसले को मैं अपनी ही जानिब से नहीं, पूरे शहर की जानिब से इनको दिल से मुबारकबाद दूंगा और दुआ करूंगा कि और कामयाबी ये हासिल करें। थैंक यू सो मच। सरपरस्त अंजुमन इस्लामिया 5 अक्टूबर को जो नई सड़क पे जो प्रोग्राम हुआ नातिया तकाबले का, उसमें उत्तर प्रदेश की सारी अंजुमनें आई थीं, जिनमें 27 अंजुमन का दाखिला हुआ था और 27 अंजुमनों में मछली शहर की अंजुमन इस्लामिया ने फर्स्ट इनाम लेकर के मछली शहर का नाम रोशन किया है। और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि जो अंजुमन का हमारे पढ़ने का एक तसलसल बना हुआ है, हमारा दस्ता जो इतना मजबूती से अदा करता है, और हमारे साहिब ब्याज जो जिस तरीके से पेश करते हैं नात को, अल्लाह ताला इनको और कामयाबी पे पहुंचाए, यही मेरी दुआ है। और अंजुमन के जितने भी हमारे बच्चे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अंजुमन इस्लामिया और उनके ओहदेदारान और मछली शहर का नाम आपने रोशन किया पूरे उत्तर प्रदेश में। आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे शायर जनाब अकरम जौनपुरी साहब हैं। लगभग 15-16 साल से हम लोग उनका कलाम पढ़ रहे हैं, और कल भी हम लोग उन्हीं का कलाम पेश किया था। और माशाअल्लाह बहुत अच्छी आवाम थी वहाँ की, और अच्छी पढ़ाई हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इनाम में आए। तो अंजुमन इस्लामिया को मुबारकबाद, ढेर सारी मुबारकबाद। आपको भी मुबारकबाद, क्योंकि हम लोग वहाँ अंजुमन इस्लामिया को रिप्रेजेंट करने नहीं गए थे। जब भी वहाँ अनाउंसमेंट होता है तो सिर्फ अंजुमन इस्लामिया नहीं होता, अंजुमन इस्लामिया मछली शहर कह के वो बुलाते हैं। तो वहाँ हम लोग मछली शहर को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हमारी यही रहती है कि जहाँ जाएँ नाम करके आएँ। और माशाअल्लाह इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, उन्होंने हमारी इज़्ज़त रखी और अव्वल मकाम हमने हासिल किया। नहीं, गैर तरही प्रोग्राम था जी। तो कुछ अशार पेश करते हैं आप? बिल्कुल नाज़रीन को। तो खाका होगा कि मतलब समाप्त करें। कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीं पर है जलवा नुमाई। कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीं पर है जलवा नुमाई। कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीं पर है जलवा नुमाई। वही आज दुनिया में तशरीफ लाए, वही आज दुनिया में तशरीफ लाए। है जिनके लिए रब ने दुनिया बनाए। कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीं पर है जलवा नुमाई। कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीं पर है जलवा नुमाई। मेरे मुस्तफ़ा का था बचपन निराला, मेरे मुस्तफ़ा का था बचपन निराला। मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा का था बचपन निराला। बयां कर रही हैं ये दाई हलीमा, बयां कर रही है ये दाई हलीमा। बयां कर रही है ये दाई हलीमा।
उधर घूमते चांद को मैंने देखा, उधर घूमते चांद को मैंने देखा। नबी ने जिधर अपनी उंगली घुमाई, कभी अर्श आज़म पे जिनका तजल्वा, उन्हीं की ज़मीन पर है जलवा नुमाई। कभी अर्श आज़म पे जिनका तजल्वा, उन्हीं की ज़मीन पर है जलवा नुमाई। निगाहों में अकरम है तैबा का मंज़र, निगाहों में अकरम है तैबा का मंज़र। रकम कर रहा हूँ मैं नाते पैगंबर, रकम कर रहा हूँ मैं नाते पैगंबर, रकम कर रहा हूँ मैं नाते पैगंबर। कलम में भरा मैंने अशकों को अपने, कलम में भरा मैंने अशकों को अपने, कि जब खत्म उसे में हुई रोशनाई। कभी अर्श आज़म पे जिनका तजल्वा, उन्हीं की ज़मीन पर है जलवा नुमाई। कभी अर्श आज़म पे जिनका तजल्वा, उन्हीं की ज़मीन पर है जलवा नुमाई।